हमारे वृंदावन की घटना है महाराज जी। निम्बार्क संप्रदाय के श्री रामदास जी काठिया बाबा बड़े सिद्ध संत थे। काठिया बाबा का पुराना स्थान पुराना काठिया वृंदावन का एक बहुत प्राचीन संत सेवी स्थान है। पुराने काठिया से ही नया काठिया श्री धनंजय दास जी काठिया ने स्थापित किया। उसकी नींव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के हाथ से ही लगी। वर्तमान में चतुर संप्रदाय के जो श्री महंत हैं उनमें निम्बार्क सीट जो है उसके श्री महंत श्री रास बिहारी दास जी काठिया उसी परिवार के महापुरुष हैं। तो श्री रामदास जी काठिया बड़े सिद्ध संत थे। ब्रज विदेही श्री महंत अद्भुत सिद्ध संत थे। वो निम्बार्क परंपरा में वही चतुर संप्रदाय खालसे के भी श्री महंत रहे रामदास जी काठिया। महान योगी महान सिद्ध। उनके जीवन के ऐसे ऐसे विलक्षण प्रसंग हैं कि आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। और अब एक घटना आप सुनिए। अंग्रेजी शासन का काल था उस समय। लगभग 150 वर्ष पुरानी बात होगी। और उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। और वहां के मुख्य जस्टिस चौधरी बाबू, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कितने बड़े विद्वान होंगे। अंग्रेजों के शासन में इतना बड़ा पद उनको मिलना कोई सामान्य बात थी। और वो अपनी छत के ऊपर विश्राम कर रहे थे। बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, काठिया बाबा। और वो उतरे उनकी छत पर। उतर करके कोई ध्यान धारणा की जुक्ति बताई, वो फटकार लगाई। बड़ा बैरिस्टर बन गया, बड़ा जज बन गया, पड़ा पड़ा सो रहा है, साधन कर। भजन कर। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। वे साधन में लग गए। मन ही मन सोचने लगे भी महापुरुष कौन जिन्होंने ऐसा हमें दर्शन दिया। तो उनकी लगन इतनी लग गई कि उन्होंने बैरिस्टरी जजी सब छोड़ दी और वे विचरने लगे उस संत की खोज में जिस संत ने आकाश मार्ग से आकर कृपा की थी। हमारा जी ये सपने की बात नहीं, प्रत्यक्ष की बात है। तो घूमते घूमते चौधरी बाबू वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा। उस समय जंगल था जहां काठिया बाबा का स्थान है, घोर जंगल था। तो बाबा ऐसे वृक्षों के नीचे बैठे थे। धूना अखंड धूना चैतन्य था। और त्यागी तपस्वी 10-20 वहां बैठे थे। चिलम चल रही थी। लोग चिलम पी रहे थे, बाबा भी बैठे थे। प्रसादी अमनिया कैसे पिए, महाराज एक फूंक लगा दो। तो महाराज भी ले लेते थे। और महाराज डांट डपट भी कर रहे थे, उसमें गाली भी दे रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, गंदी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। अब वो इतने पढ़े लिखे थे। चौधरी बाबू मन में सोचने लगे ये महापुरुष तो वही है, बिल्कुल वही स्वरूप है। ऐसी एक लंगोटी है, काठ का आड़बंद है, विशाल जटाएं हैं, अखंड विभूति है, 12 तिलक है। तो महात्मा तो वही है। लेकिन ये तो ऐसे ही बैठे हैं, धुना है और पढ़े लिखे लोग भी इनके आसपास नहीं, सब धुआं धक्कड़ वाले लोग हैं।
तो बाबा ने किसी दूसरे साधु को लक्ष्य करके कहा, वो कहा था उन्हीं से, चौधरी बाबू से, पढ़े लिखों में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के बाद भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, कल्याण नहीं होता इनका। अरे भाई, ये तो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है, और गोल मटोल कह के सारी घटना वो कह गए। अब तो पक्का हो गया कि यही है। धीरे धीरे उनके पास वो आने लगे। परमया शुश्रूषया के ऊपर हम बोल रहे हैं। वे प्रतिवर्ष 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते थे काठिया बाबा, और आज भी उस परंपरा में प्रतिवर्ष परिक्रमा चलती है। अभी उस परंपरा को श्री रास बिहारी दास जी काठिया बाबा उसका निर्वाह करते हैं, और वही एकमात्र वृंदावन की ऐसी परिक्रमा है जिसमें विरक्त साधु ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी भी महाराज जी 400-500 साधु होते हैं परिक्रमा में, कभी कभी तो हजार साधु भी हो जाते हैं। फक्कड़ों की परिक्रमा है, इतने भंडारे होते हैं, इतनी दक्षिणा मिलती है, पर गृहस्थी का काम नहीं, साधु ही साधु चलते हैं। तो बाबा भी पैदल चलते थे। बाबा आचार विचार वाले बहुत थे। उनकी गैया भी उनके साथ चलती थी, उसी का दूध लेते थे वो, और उनकी सेवा में रहते थे। काठिया बाबा की सेवा में उनके शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास जी। क्या नाम था? गरीबदास जी। और गुरुजी नरसिंह भगवान, आप तो समझते ही नरसिंह भगवान का अर्थ। पूज्य श्री महंत नारायण दास जी महाराज नरसिंह भगवान ही थे। वे जब तक यहां विराजते थे किसी की हिम्मत नहीं जो लाली बाव की ओर आंख उठाकर देख ले। शेर थे। तो महाराज गुरुजी का सबसे अधिक कोप भाजन भी गरीबदास जी ही बनते। गलती किसी की डांट इनको खानी पड़ती, मार भी खानी पड़ती। एक बार तो ऐसा हो गया कि चौधरी बाबू परिक्रमा में थे, वे कांप गए, बोले भैया भले ही सिद्ध पुरुष हों पर हमारा गुजारा यहां नहीं। घटना क्या थी? महाराज की 24 घंटे सेवा में रहते थे वो गरीबदास जी। यहां तक कि महाराज शौच के लिए जाते तो उनका 4-4.5 शेर का कमंडल वो लेके जाते थे। वहां जाकर महाराज को कमंडल देते, वहां से कमंडल लेके आना। संपूर्ण सेवा वो करते थे। और गुरु महाराज के पत्तल में जो कुछ बच जाता था उसी को वे ग्रहण करते थे, अलग से कुछ नहीं लेते थे। अहरनिश सेवा करते थे। और गुरुजी भी केवल उन्हीं के हाथ का छुआ खाते थे, वही बनाते थे गुरुजी का। उनके शालिग्राम जी की सेवा करना, भोग लगाना, तो बना रहे थे टिक्कड़। और एक बंगाल के सेवक थे, बंगाल की एक महिला थी, और उन्होंने टाट से घेर देते थे जहां महाराज की रसोई बनती थी, कोई नजर न पड़े। उसने ऐसे झांक के देख लिया और बाबा की नजर पड़ी। ओ बाबा वहीं से चिल्लाए। तो महाराज वो तो महिला तो भाग गई। अब बाबा वहां दौड़े हुए आए तो सारा गुस्सा उन्होंने गरीबदास पर उतारा। अब तहस नहस कर दिया और लक्कड़ उठा करके, जलता हुआ लक्कड़ उठाकर दे और बड़ी भारी पिटाई, इतनी पिटाई बेहोश हो गए बेचारे। लोगों ने तो समझा कि ये गए, पधार गए। इतनी पिटाई। और बाबा अपने छत्ता के नीचे आए
और अपने कंबल, अपना कपड़ा मुंह के आगे डालकर बैठ गए भजन करने। थोड़ी देर में गरीबदास जी उठे, स्नान किया, फिर से गैया के गोबर से चौका लगाया, फिर रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर गुरु जी को पवाया। आज समय से प्रसाद नहीं हुआ, लेट हो गए, स्वाभाविक है, द्वारा सब तैयारी करेंगे तो लेट हो जाएंगे। और गुरु महाराज भी ऐसे विलक्षण पा तो लिए, लेकिन रोज कुछ न कुछ छोड़ देते थे। आज तो पत्तल को ऐसे चाट लिया उन्होंने, मतलब सब्जी का एक कण भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, खाली पत्तल। तो उसी को उन्होंने जीभ से लगा के सिर से विसर्जित कराए। रात्रि का समय था। श्री काठिया बाबा पौढ़े थे, लेटे थे, और गरीबदास एक कटोरी में घी लेकर महाराज के चरणों के तल में लगा रहे थे। लगाते लगाते उनके आंख से आंसू बह रहे थे। तो न चाहते हुए भी एक आंसू गुरु महाराज के चरण पर टपक गया। समझ गए वो ये रो रहा है। तुरंत उन्होंने पैर खींच लिए, उठ के बैठ गए। क्यों रो रहा है? हाँ, क्यों क्यों रो रहा है? हमने ज्यादा गाली दे दिया, ज्यादा पिटाई कर दिया, इसलिए रो रहा है। तो हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि आज हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए, इसलिए रो रहे हैं। हमारे अब तक की सावधानी व्यर्थ चलेगी, हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए। पर बस एक ही प्रार्थना है, इस अपराधी को, इस दीनहीन को अपने चरणों से अलग मत करना। मैं आपकी सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। रोने लगे फुट फुट के। महाराज ने खींचा उसको, गरीबदास जी को, छाती से लगाई। बोले बेटा, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कठोर से कठोर परीक्षा। देखता हूं तू कितना सहनशील है, पर आज मेरा हृदय चक्र जागृत हो गया है। मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से। वरदान मांग, क्या चाहिए? मैं सर्वसमर्थ हूं, तू जो मांगेगा वह दे सकता हूं मैं। क्या चाहिए बोल? ले अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास है तब तक मैं आपकी सेवा करूं। मुझे सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं और कुछ मांग। तब गरीबदास जी ने कहा कि आप सब संतों से सुनते हैं कि मानव जन्म का फल है अपने आराध्य इष्ट युगल सरकार श्यामा श्याम का इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना। मेरे पास भजन का साधन का बल तो है नहीं, मैं तो सर्वथा अपात्र कुपात्र अयोग्य व्यक्ति हूं। आपकी करुणा हो जाए तो युगल सरकार की झलक हमें भी प्राप्त हो जाए। क्यों रोता है? स्वयं युगल सरकार तुझे लेने आएंगे, तू इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। इस घटना के समय भी चौधरी बाबू वहां थे उपस्थित। तो दोपहर में तो वो घबरा गए, बोले हम तो भाई इनके पास अब नहीं आएंगे। ऐसा महात्मा, दया का नाम निशान नहीं। जो दिन रात सेवा कर रहा है उसको यही पुरस्कार सेवा का। लेकिन अब समझ गए भैया, सिद्धों की लीला, महापुरुषों की लीला कोई समझ नहीं सकता। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो वरदान मांगा है ये कब फलीभूत होगा। वर्ष व्यतीत होते चले गए,
और परिक्रमा हर साल उठती थी और वो भी परिक्रमा करने आते थे। शायद 5-7 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे, बिहार कुंड पर परिक्रमा पहुंची और महाराज को बना करके और भोग लगा के पवा दिया था गरीबदास जी ने। शाम को 4 बजे के करीब वो फिर गुरु जी के कुछ सेवा का कार्य होता था तो आते थे, लेकिन आज वो आए नहीं। महाराज जी बहुत विलक्षण घटना है। तो उन्होंने कहा, ए गरीबदास कहाँ गया? बोले पता नहीं क्या बात है, आज उनको बहुत तेज बुखार आ गया है, वो तो उठ भी नहीं पा रहे। बाबा उठे अपने आसन से, पहुंच गए वहां। बच्चा कैसा है? का गुरुदेव लगता है अब समय आ गया है। हाँ हाँ समय आ गया है, तैयार हो? हाँ तैयार है। क्या इच्छा है? बोले मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा हूं, आप अपना दाहिना चरण उठाकर मेरे माथे पर रख दें। बाबा ने चरण उठाया, सिर पर रख दिया। और क्या तेरी इच्छा है? आपका चरणोदक मिल जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मरे दो मेरा पैर, पिला दे इसको। चरणामृत भी दे दिया। बैठ गए बाबा वहीं भूमि में, सिर पे हाथ फिराए। और क्या है, ठीक है ना? बोले हाँ। श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम सामने खड़े हैं, दाहिनी ओर ललता जी हैं, बाईं ओर विशाखा जी हैं और निकुंज में चलने की आज्ञा दे रहे हैं। जा। तत्काल आपने प्राण त्याग दिया। इस घटना के बाद चौधरी बाबू ने विरक्त दीक्षा ले ली और उनका नाम हुआ श्री संत दास जी काठिया। वो बहुत बड़े विद्वान थे, समझे संत दास जी। हमारे यहां भी एक संत दास जी। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। ये उत्तर काशी में सेवा संभाल रहे हैं। इनका खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी किसी महात्मा के नाम के आगे 108 लगता है, ये 108 से ऊपर है ये। समझे? तो संत दासी महाराज बड़े प्रतापी हुए। काठिया परंपरा में महाराज जी संत दासी काठिया बहुत प्रतापी हुए। विस्तार सेवकाने का, सेवा का, स्थान का सारा विस्तार उनके हाथ का है। सिद्ध पुरुष हुए वो भी। इसको कहते हैं शुश्रूषया परमया।